मैं अनुपम अनुराग नॉलेज क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ दोस्तों, तो आप चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और फ़ायदा उठा सके। हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि लॉकडाउन 14 दिनों तक बढ़ा दिया गया है। 3 मई तक पहले लॉकडाउन था, 17 मई तक कर दिया गया है। जो हमारे कल हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, वो उनका निर्देश है 14 दिन लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। उनका ही नहीं, जब पब्लिक का 80% आता है कि लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए, तो ऐसे सरकार के निर्देश को पालन करते हुए 17 मई तक लॉकडाउन हो गया है। तो आपका जो भी है वो हर चीज़ स्थगित कर दिया गया। तो सर झारखंड डेक 12 का भी लीडर अब कॉपी नहीं टेक होगा, तो 4 मई से टेक कर होने वाला था। अभी तो क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों, कल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, हर चीज़ स्थगित किया गया है। और मैच का क्लासेज जो चालू होने वाला था 6-7 मई से, वो कैंसिल होके 20 मई से 20 मई से आपका मैथ का क्लासेज चालू होगा। और कहीं लॉकडाउन फिर बढ़ जाएगा तो फिर मैथ का क्लासेज बढ़ जाएगा। तो हाँ दोस्तों, आप लोग सिलेबस का टेंशन मत लीजिए। हमारे जो सरकार के निर्देश को पालन के लिए, सरकार के निर्देश को पालन कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर ही रहिए। और भारत में हम 3 जोन में बांटा गया दोस्तों, 3 जिला। पहला ग्रीन जोन जो पूरा छूट रहेगा, सेकेंड येलो जोन जो हल्का फुल्का छूट रहेगा, तीसरा रेड जोन बहुत खतरनाक है दोस्तों। उसमें तो काम से ही काम मतलब है। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि जो रात को 7 बजे से मॉर्निंग में 7 बजे तक कोई भी जोन में बाहर निकलना मना है। कोई भी जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। और हाँ दोस्तों, 10 साल के कम के बच्चों को निकलना तो गैर सरकार के कानूनी दंड है, अपराध है। कोई भी जोन में 10 साल के कम के बच्चे ना निकलें। और अगला रहा कि 60 साल के जो ऊपर हैं वो भी ना निकलें। चलिए हम आते हैं टॉपिक में। और हाँ दोस्तों, जो हमारे कोडरमा है वो जो कोडरमा हम लोग का ग्रीन जोन नहीं है, ना रेड जोन है, येलो जोन है। इसमें कुछ छूट मिल सकती है अभी छूट। और जो हरा जोन है उसके लिए खुशखबरी है दोस्तों। पलामू, चतरा, सिमडेगा तरफ बहुत राहत मिल गया दोस्तों। 50% बस चलेगी और हर चीज़ का लॉकडाउन, हर चीज़ का छूट मिलेगा। अच्छा, क्या कोडरमा में नहीं मिलेगा छूट? बस नहीं चलेगी दोस्तों। शराब दुकान खुला रहेगी, शराब दुकान खुली रहेगी और तंबाकू दुकान घूमती वगैरह खुला रहेगी। हाँ दोस्तों, तो मैं बताता हूँ। चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। एक बार ध्यान रहिए दोस्तों, आप लोग घर पर रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए हमारे जिला कोडरमा में लॉकडाउन अभी तक है। पूरा देश में लॉकडाउन 17 मई तक 14 दिन बढ़ा दिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर संबोधित नहीं करेंगे देश को, अभी कोई दिशा निर्देश नहीं आया दोस्तों सरकार के तरफ से। और एक बड़ा खुशखबरी दोस्तों, जो हमारे झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, और जो मजदूर में जो बाहर राज्य में पढ़ते हुए और साथ जो बाहर राज्य में पढ़ते हुए उनके लिए ट्रेन की मांग की है दोस्तों। एक ट्रेन चला दी भी गई है दोस्तों, तेलंगाना से हटिया तक रांची तक। आज रात को, कल ही रात को 11:30 बजे रांची पहुंची है दोस्तों। उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो दोस्तों। धीरे धीरे ट्रेन तब चलाई जाएगी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम लोग कुछ थोड़ी कल संडे दोस्तों ये भी याद रहना चाहिए, नॉलेज क्लासेज के तरफ से संडे को क्लासेज नहीं मिलता है। तो कल मैं आपसे बहुत हो सकता है 1 घंटा का क्लासेज कर दें। क्लासेज नहीं होगा दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें होगा दोस्तों जो आपके लिए चुनना बहुत बेहद ज़रूरी है। तो कल आइए दोस्तों। और अभी हम इंग्लिश के आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान के
तो चलिए दोस्तों, एक बार और कुछ आपसे 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट आपसे टाइम मांगता हूँ। 5 मिनट। आज मैं अपने स्टूडेंट अभिषेक राज को बुलाना चाहूँगा। वो आपसे मिलेंगे। वो अभी 11th में पढ़ते हैं। वो बहुत डल थे पढ़ने में, तो आज देखते हैं उनसे मिलने। और 11 में 65% डिवीज़न थे, 64% लाए हुए हैं। चलिए उनका भी परिचय देख लेते हैं। आप लोग से अभी बात करेंगे। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अभिषेक जी अभी आएंगे। मेरे स्टूडेंट है, 64% 10 में लाए हुए हैं, अब ही एग्ज़ाम दिए। आप सुन लीजिए उनका परिचय। और ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए जाता हूँ, वही बताएंगे। दूसरों को तारीफ करने में मज़ा नहीं आता है। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। कोई अपने कहीं 90% लाएगा तो कोई नहीं बोलेगा कि मैं 90% लाया हूँ। उसका भले चाहे उसका टीचर भलाई करे, चाहे उसका बाप माँ भलाई करे, लेकिन वो बंदा कभी भलाई नहीं करेगा। वैसे मैं हूँ, कोई किसी का भलाई नहीं करेगा, कोई अपने आप को भलाई नहीं करेगा। वो भी जो अभिषेक जी हैं वो अपने आप को नहीं भलाई करेंगे। मैं आपको बता दूं अभिषेक जी के बारे में, मैं कुछ अभी नहीं, उनके इंट्रोडक्शन देने के बाद वो कैसे करेंगे हम आपको बता देना। वो बहुत डल थे पढ़ने में, बहुत डल। तो अभी आपको बता देंगे। थोड़ा 2 कॉपी पूरा बताएंगे। उनके घर वाले बोलते थे तुम सक्सेस नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं उनको साथ दिया। बाबू पढ़ना चाहिए। वो एक तरफ से भाई भी लगते हैं, लेकिन भाई नहीं मानते थे, हम लोग दोस्त के बराबर मानते थे। तो ठीक है, मैं अभी भी दोस्त मानता हूँ। वो जब 64% लाया, मुझे भी बिलीव नहीं हुआ भाई कि 64% कैसे लाया। हमको लगा टोली उली करके आया होगा। तो नहीं, वैसा बात नहीं है। ये 64% बंदा मेहनत किया और ले आया। चलिए ठीक है, मैं बाद में चलता करता हूँ। और आज तक यार विज्ञान का मैराथन क्लासेस है। आज 10 बजे तक क्लास चलेगा, 1 घंटा रेगुलर। तो 20 मिनट उनका जाएगा, अभी 5-10 मिनट मेरा टाइम गया, 30 मिनट, आधा घंटा तेरे विज्ञान का क्लास चलेगा। ठीक है, थैंक यू। अब वो आते हैं कुछ ही देर। हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं अभिषेक राज। मैं आज सर आप लोग को कुछ अपने बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं सर बचपन से मैं पढ़ाई किया आ रहा था। मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, और प्लस में उतना मेरे को दिमाग पढ़ाई पे नहीं लगता था। जब मेरे को मेरा जैसे जो आपके सामने आपके बोले, वो हमारे एक तरफ से भाई लगते हैं। हम लोग उसको जल्दी से सर बोलते हैं। भाई मतलब भाई हम लोग मानते नहीं, उसको हमेशा दोस्त मानते हैं हम लोग। एक ही साथ पढ़ाई करना, एक ही साथ कुछ भी खाना हो तो एक ही साथ खाते हैं। हाँ सर, जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं अभी 12 में हूँ, और मैं अभी 10 का एग्ज़ाम के बारे में बता रहा हूँ। मेरा घर वाला कोई बोला था कि नहीं बेटा तू पास नहीं हो पाएगा, लेकिन आज देखो उसने मेरे को सहारा दिया। उसने मेरे को बताया कि देखो तुम खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देते हो, ये सब ध्यान मत दो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छा तरक्की करोगे। तो मैंने बात नहीं माना। फिर 8 में मेरा रिज़ल्ट बहुत कम आया। उसके बाद मेरे को कैसे भी पास करवा दिया गया। फिर उसके बाद 9 में गया, तो 9 में उसने समझाया कि देखो 8 में कम आया है, 9 में अच्छा तरह का लाना। फिर भी मैं बात नहीं माना। तो 9 में मैं लाया, रैंक कितना लाया मैं, लगभग वही मतलब आया होगा, वही 65 या 60 आया होगा। तो उसके बाद उसने बताया कि देखो इतना बहुत कम लाया है, बढ़िया से लाओ, आगे पढ़ाई करो, अच्छा रहेगा। अभी 10 आएगा, अभी अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं आधा मेरा इसी तरह खेल कूद के पार कर लिया। फिर उसके बाद उसने हमको डांटा, एक लपड़ मारा, बोला कि बार तुम खेल कूद पे ध्यान दे रहे हो, एक बार पढ़ाई करो मेरे साथ। मैंने उसके साथ आधा दिन पढ़ाई किया। जब उसने हमको पढ़ाया लिखाया, आज देखो मैं 10 में 74% लाया हूँ। अब मेरा घर वाला बिलीव नहीं किया कि मैं चोरी करके लाया। जब मैं सबूत दिखाया तो उन लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया, और घर वाला हमको ही मानता है। तो इसके लिए ये सर को हम लोग क्लैपिंग करते हैं। ओके, गुड नाइट। मैं बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, अपने सर को मैं बुलाता हूँ। ओके, जय। हाँ तो दोस्तों, आपने सुना होगा, मुझे गलती से 63%, लेकिन ये बंदा 74% है आपके सामने स्टेज में। तो हाँ अभिषेक जी बता दीजिए, मैं कैसा टीचर हूँ, नॉलेज क्लासेस से इन लोग का फ़ायदा है कि नुकसान है, ये सब तो बताएं नहीं। हम आपको बोलने भूल गए हूँ कि ये सब तो बता दीजिए, तारीफ नहीं कीजिए। नौका करने वालों के पार नहीं होती, कोशिश करने के वालों की हार नहीं होती। अभिषेक राज जैसा कोशिश कीजिए और आगे चलिए। 70% से प्लस लाइए, वादा कीजिए, डेली रेगुलर क्लास रहिए।
अभी जब तक लॉकडाउन है तब तक तो मैथ का कलाटेट मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि बोर्ड चाहिए तो बोर्ड अभी कोडरमा जिला में मिलेगा नहीं। आपको अभी कुछ मिनट पहले बताया हूँ कि देखो बाबू लोग, क्योंकि कोडरमा तो येलो जोन में है, आप लोगों को तो यह भी पता होगा। तो येलो जोन के अभी कुछ राहत मिला, कुछ और जो ग्रीन जोन है वो अभी कुछ भी नहीं राहत मिला है। ठीक है दोस्तों, तो चलते एक बार अभी तक चलते मिल लीजिए एक बार। मेरा राय मानोगे तो मैं बोल रहा हूँ कि नॉलेज क्लास एक बार आप करके देखिए। आप चलिए मेरे तरह नहीं, एक बार आप अपना कोशिश कीजिए और ज़्यादा खेल कूद पर नहीं ध्यान दीजिए। मतलब एक बार कोशिश कीजिए नॉलेज क्लास से। टाइमिंग बता दिए हैं सर जी, टाइमिंग एक बार टाइमिंग देख लिया, वही टाइमिंग पर आप पढ़ाई कीजिए। अगर आप 80% से ऊपर नहीं आए ना तो फिर आप नॉलेज क्लासेस को बेकार कर दीजिएगा। जैसे हमने नॉलेज क्लासेस को एकदम नहीं मानता था, बोलता था एकदम बेकार है, पढ़ाई नहीं अच्छा है, मतलब पढ़ाई पर हम ध्यान ही नहीं देता था। जब उसके बाद मेरे को पता चला, आधा दिन पार हो गया 10 का, जब उसके बाद पढ़ाई करने लगा तो आज देखो मेरे को मन भी लगने लगा पढ़ाई। अब खेल कूद में कितना लड़का लोग बुलाता है, खेलो चलो, बोला नहीं मैं नहीं जाएगा, पढ़ाई पर ध्यान देगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता एक बार नॉलेज क्लासेस देख के देखो, उसके बाद हमको बताइएगा कैसा है। ठीक है, तो दोस्तों आपने सुना होगा अभी तक लाते आपको मिलाया, तो वो बोले होंगे कि नॉलेज क्लासेस बेस्ट है, तो आपके लिए नॉलेज क्लासेस बहुत बेस्ट है। नॉलेज क्लासेस आपके लिए बहुत बेस्ट है दोस्तों, और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है दोस्तों अडल इंस्टीट्यूट के द्वारा। एक बार और अडल इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको पैसा भी नहीं लग रहा है, 599 रुपये कुछ नहीं लगेगा दोस्तों। और आपको बार बार बोल रहे हैं सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस का आपको सोचना नहीं होगा दोस्तों। आपको बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट मिला है दोस्तों, रेगुलर रहिए और दोस्तों एक लाइक हर वीडियो में करते रहिए। है ही हमारा मेहनत का पानी है दोस्त, मेहनत का फल मिलेगा दोस्तों। तो एक बात सुन लीजिए, नौका करने वालों की फार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये डायलॉग हमेशा मैं बोलता हूँ, नौका करने वालों की पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। जब मैं आज तैयार हूँ 1 घंटा लगातार क्लासेस देने के लिए, तो आप पढ़ने के लिए क्यों नहीं तैयार होते? तो चलिए आते हैं डायरेक्ट टॉपिक में। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड क्लास 10 का विज्ञान के महामैराथन क्लास। तो मैंने लास्ट क्लासेस में चर्चा किया था मानव में पोषण, तो हाँ दोस्तों मानव में पोषण खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम आता है, चलिए देखते हैं हम आता है क्या है। हम आता है यह हाल नाल का सबसे चौड़ा भाग है, इसका एक तीरा गलती का, दूसरा तीरा चोटी 8 से जुड़ा रहता है। इसकी रचना थैली के समान होती है, बोरन आने पर ये फैलती है। इसकी आंतरिक स्तर पर 10 ग्रंथियाँ पाई जाती है जो 10 रात का चलाव करती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रथ में क्या क्या पाया जाता है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों 2021 के लिए क्वेश्चन। एंटर 10 रथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्टिन तथा तलेटमा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक बार और रिपीट कीजिए, होता है हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भूलिएगा, कतई ना भूलें। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? इसकी निम्नलिखित भूमिका है। पहला, यह भोजन के साथ प्रवेश करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव को मार देता है। दूसरा, यह भोजन में मिलकर उसे अम्लीय बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टिन का क्या कार्य है? आंसर, पेप्टिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है, यह प्रोटीन का पाचन करता है। देख लीजिए दोस्तों, पेप्टिन जो है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम है, मतलब प्रोटीन का एक पाचक एंजाइम है जो यह प्रोटीन का काम करता है, यह प्रोटीन में कामदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलेटमा का क्या कार्य है? आंसर, तलेटमा अमाशय के आंतरिक दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। हाँ तो दोस्तों ये टॉपिक समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अक्रिट। चलिए देखते हैं अक्रिट। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पाचन नली से जुड़ी होती है, यह पीठ का स्राव करती है, जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है।
इसको समझ लीजिए। जो यह हमारे तलील की सबसे बड़ी गारंटी है, यह हमारे अखिलित है, जो यह हमारे तलील की सबसे बड़ा गारंटी है। यह पाचन नली से जुड़ा होता है, मतलब यह पाचन नली से जुड़ जाता है। यह पीठ का तलाव करती है, मतलब यह पीठ का तलाव गलती है, जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीठ क्या है, इसका क्या कार्य है? आंसर, अक्लित से एक रक्त का तलाव होता है जो पित्त कहलाता है। यह पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं। यह भोजन में मिलकर उसे क्षारीय बना देता है। नेक्स्ट टॉपिक, अग्न्यत है। चलिए देखते हैं अग्न्यत है। यह एक ऐसी ग्रंथि है जो पाचक रक्त तथा हार्मोन दोनों का तलाव करती है। इसी कारण इसे अंतर तलावी और बाह्य तलावी दोनों ग्रंथि की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 1 नंबर में आएगा जो लिखित में 99% आता है कि आएगा। एक ऐसी ग्रंथि का नाम लिखिए जो अंतर तलावी और बाह्य तलावी दोनों है। तो अग्न्यत है ग्रंथि। एक बार और, एक ऐसी ग्रंथि का नाम लिखिए जो अंतर तलावी और बाह्य तलावी दोनों है। तो इसका आंसर होगा अग्न्यत है ग्रंथि। इसको रट लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आ सकता है एग्जाम में। अग्न्यत है कौन सा रथ का तलाव करती है? तो अग्न्यतयिक रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्न्यतयिक रथ में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसमें मुख्य 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पहला ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? तो आंसर, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। देखिए, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपेज का क्या कार्य है? आंसर, यह वसा पाचक एंजाइम है जो वसा को पचाता है। देख लीजिए दोस्तों, यह वसा पाचक एंजाइम है जो वसा को ही पचाता है। नेक्स्ट, छोटी आंत, यह पाचन नली का सबसे लंबा भाग है, इसे क्षुद्रांत भी कहते हैं। देख लीजिए, यह पाचन नली का सबसे लंबा भाग है, इसे क्षुद्रांत भी कहा जाता है। पाचन नली के इसी भाग में भोजन का पूर्ण पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। पाचक नली के इसी भाग में भोजन का पूरा पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए इसमें डिग्रोम होते हैं। मांस खाने वाले जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम और घास खाने वाले जंतुओं की आंत की लंबाई ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्रोम किसे कहते हैं? एंटर, छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर उंगली जैसे पर्वत होते हैं जिन्हें डिग्रोम कहते हैं। इसे विलाई भी कहते हैं। देख लीजिए, छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर उंगली जैसे, देखिए उंगली जैसे पर्वत होते हैं, इसी तरह पर्वत होते हैं। जिस तरह उंगली है उसी तरह पर्वत होते हैं, उसे डिग्रोम कहते हैं। और इसे विलाई भी कहते हैं। पूछेगा विलाई किसे कहते हैं, तो यही लिख दीजिएगा। आ सकता है एग्जाम में, द्वारा लिखित में यही कहीं ना आता है, विलाई किसे कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, विलाई या डिग्रोम, विलाई किसे कहते हैं यही आंसर लिखिएगा। डिग्राम किसे कहते हैं, डिग्रोम किसे कहते हैं यही आंसर लिखिए। चलिए, विलाई किसे कहते हैं एक बार देख लीजिए। छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर उंगली जैसे पर्वत कहते हैं, उसे विलाई कहते हैं, इसे डिग्रोम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। विलाई के किन्हीं 2 कार्य लिखें। तो आप लोगों को पता होगा, इसके 2 कार्य निम्नलिखित है। पहला, यह क्षुद्रांत के आंतरिक सतह का क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, जिससे अवशोषण का क्षेत्र भी बढ़ जाता है। दूसरा, ये पचे हुए भोजन को अवशोषित कर उसे रक्त में मिला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इम्पोर्टेंट का होल स्क्वायर, बहुत इम्पोर्टेंट है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, द्वारा लिखित में आने का संभव बनता है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्थल पर डिग्रोम होते हैं, ये उसके आंतरिक दीवार के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे अवशोषण का क्षेत्र भी बढ़ जाता है।
एडिग्लोम पचे हुए भोजन को अवशोषित कर उसे रक्त में मिला देता है। देख लीजिए दोस्तों, क्षुद्रांत के जो आंतरिक स्तर पर डिग्लोम होते हैं ना, ये उनके आंतरिक दीवार के क्षेत्रफल को जो आंतरिक दीवार है वो क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, जिससे अवशोषण का क्षेत्र भी बढ़ जाता है, जिससे अवशोषित का भी क्षेत्र भी बढ़ जाता है। एडिग्लोम पचे हुए भोजन को मतलब एडिग्लोम जो पचे हुए भोजन का अवशोषित कर उसे रक्त में मिला देता है, मतलब ब्लड में मिला देता है, खून में मिला देता है। नेक्स्ट टॉपिक, बड़ी आंत। चलिए देखते हैं बड़ी आंत। इसे विहिदरांत भी कहते हैं। या अपचा भोजन से जल को अवशोषित कर उसे मलाशय नमक थैली में बेच देता है। समय समय पर इसे निष्कासित कर दिया जाता है। देख लीजिए दोस्तों, जो बली आते हैं इसे विहिदांत भी कहते हैं, इसे विहिदांत भी कहते हैं। या अपचा मतलब अनपचा भोजन से जल को अवशोषित कर उसे मलाशय नामक थैली में बेच देता है। समय समय पर इसे निकाल दिया भी जाता है। देखिए दोस्तों, तो आपको यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, विहिदांत किसे, व्हाट इज विहिदांत, विहिदांत किसे कहते हैं, विहिदांत को परिभाषित करें तो ये लिखिएगा, या अपचा भोजन से जल को अवशोषित कर उसे मलाशय नामक थैली में बेच देता है और समय समय पर इसे निकाल दिया जाता है, उसे विहिदांत भी कहते हैं और इसे बड़ी आंत भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, चौथन। नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए, चौथन। पहला क्वेश्चन, चौथन किसे कहते हैं? आंसर, वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारे शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पत्ति होती है उसे चौथन कहते हैं। देख लीजिए, वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है उसे चौथन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम आपको बता दें, चौथन 2 प्रकार के होते हैं। पहला वायु चौथन जिसे ऑक्सी चौथन कहते हैं। दूसरा अवायु चौथन जिसे अनोक्सी चौथन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु चौथन किसे कहते हैं? आंसर, जो चौथन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायु चौथन कहते हैं, इसे ऑक्सी चौथन भी कहते हैं। तुम लीजिए, दो चौथन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, मतलब उपस्थिति में होता है, मतलब प्रेजेंट में होता है, उसे वायु चौथन कहते हैं, इसे ऑक्सी चौथन भी कहते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देगा आपका फाइनल एग्जाम में। ऑक्सी चौथन किसे कहते हैं तो हड़बड़ाइएगा नहीं दोस्तों, ऑक्सी या वायु दोनों एक ही है, या ऑक्सी बोलिए या वायु बोलिए, दोनों सेम है। तो एक बार और देखते हैं, ऑक्सी चौथन किसे कहते हैं? जो चौथन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, उपस्थिति में होता है, उसे वायु चौथन कहते हैं, उसे ऑक्सी चौथन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अवायु चौथन किसे कहते हैं? आंसर, जो चौथन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायु चौथन कहते हैं, इसे अनाऑक्सी चौथन भी कहते हैं। देख लीजिए दोस्तों, जो चौथन ऑक्सीजन की एब्सेंट में मतलब अनुपस्थिति, मतलब वो चौथन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब वो प्रेजेंट नहीं एब्सेंट है, उसे अवायु चौथन कहते हैं, इसे अनऑक्सी चौथन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको कान में ले लीजिए दोस्तों। वायु चौथन और अवायु चौथन में अंतर लिखिए, आने की संभावना है दोस्तों। तो घेरा दीजिए, एक साइड वायु चौथन, एक साइड अवायु चौथन। वायु में पहला यह चौथन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। इधर साइड अवायु में यह चौथन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब यह चौथन ऑक्सीजन के उपस्थिति में नहीं होगा। अवायु में दूसरा, इसमें अधिक ऊर्जा बनता है, मतलब इसमें अधिक पावर बनता है, ऊर्जा बनता है। अवायु में इसमें कम ऊर्जा बनता है, मतलब इसमें कम एनर्जी बनती है। तीसरा, अवायु में माइटोकॉन्ड्रिया में चौथन इसका उदाहरण है। अवायु में तीसरा, ईस्ट में चौथन इसका उदाहरण है। वायु में चौथा, इसका अंतिम उत्पाद ऊर्जा CO2 तथा जल है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी है, जल है। अवायु में चौथा, इसका अंतिम उत्पाद ऊर्जा इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा
अतलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर जलीय जीव जल में धूली ऑक्सीजन का उपयोग चौटन के लिए करता है। क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए इसमें चौटन जल अधिक होती है, जबकि स्थलीय जीव वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग चौटन के लिए करता है। वायु में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है, इसलिए इसमें चौटन जल कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है? तो देख लीजिए विभिन्न पथ क्या है। आंसर, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु है जो कोशिका द्रव में विखंडित होकर 3 कार्बन वाला अणु पाइरुवेट बनाता है। इसका ऑक्सीकरण निम्न 3 पथों द्वारा होता है। पहला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब O2 की प्रेजेंट में। इसका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका अंतिम उत्पाद CO2 जल तथा ऊर्जा है। दूसरा, ऑक्सीजन के अभाव में। इसका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशीय कोशिकाओं में होता है। इसका अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा है। तीसरा, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, मतलब O2 की एब्सेंट में। इसका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में होता है। इसका अंतिम उत्पाद इथेनॉल, CO2 तथा ऊर्जा है। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करने वाला हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि ये महामैराथन कहलाते थे। आज हो सके तो मैं बोला था 10 बजे, तो 10 बज चुका है, तो ऐसा बात नहीं है। आज कोशिश रहेगा, मेरा संभावना रहेगा कि 11:15 बज जाए, 10:30 बज जाए, मिनिमम 10:30 बज जाए, तो मिनिमम आधा घंटा का कलाते टोल चलेगा। यानी आधा घंटा में एक अभी चैप्टर जो है ये समाप्त हो जाना चाहिए। ये जो चैप्टर है ठीक देव प्रकरम, ये समाप्त हो जाएगा। फिर पहले टेस्ट होगा, प्रकाश का चल नोट नहीं दिए, तो कल बात करेंगे नोट वगैरह के बारे में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मानव चौटन तंत्र। ये बहुत महामैराथन कहलाते थे। आज के दिन में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जो प्रकरम हो सके तो आदि चालू करेंगे। फिजिक्स का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आदि चालू करेंगे। केमिस्ट्री का है चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हो सके तो ऐसी उम्मीद नहीं है आज चालू करने का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और नेक्स्ट क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं मानव चौटन तंत्र। पहला क्वेश्चन, मानव चौटन तंत्र के भागों का नाम लिखिए। आंसर, इसके मुख्य भाग निम्नलिखित है। पहला चौवाट नली, दूसरा चौटनी, तीसरा कुपिका, चौथा डायफ्राम। तो चौवाट नली यह एक नली है जो वायु को फेफड़ा में ले जाता है। इसको समझ लीजिए, यह एक नली है जो वायु को, मतलब हवा को फेफड़ा में ले जाता है, मतलब फेफड़ा में ले जाता है। चौटनी, नेक्स्ट चौटनी फेफड़े का अंदर का रास्ता छोटी छोटी नलियों में बता रहता है, जिन्हें चौटनी कहते हैं। नेक्स्ट कुपिका, कुपिका नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपिका किसे कहते हैं? तो आंसर, चौटनी का अंतिम तीरा गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है, इन्हें कुपिका कहते हैं। समझ लीजिए, चौटनी का अंतिम तीरा बैलून जैसी, मतलब बैलून जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है, जिन्हें कुपिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपिका का क्या कार्य है? आंसर, इसके निम्नलिखित कार्य है। पहला, ये गैसों को आदान प्रदान के लिए तथा उपलब्ध कराती है। दूसरा, इसमें रक्त वाहिकाओं का जाल होता है। इस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित कर पूरे शरीर में ढोता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी रहता है, इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट का होल क्यू, हर एग्जाम में ये आता है। क्वेश्चन तो देख लीजिए, गैसों के विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है? तो देख लीजिए, एक बार और फिर क्वेश्चन देख लीजिए।
गेटों के विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है? एंटर फेफड़े का अंदर का रास्ता टोटी टोटी नलियों में विभक्त रहता है जिन्हें चौतनी कहते हैं। चौतनी अंत में अंतकलित होकर गुब्बारे देती रचना बनाती है, मतलब बैलून देते रचना बनाती है, जिन्हें कुपिका कहते हैं। एक कुपिका गेटों के विनिमय के लिए सतह उपलब्ध कराती है। रक्त द्वारा पूरे शरीर में लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ दी जाती है, जिसको CO2 तथा ऑक्सीजन को रक्त लेकर पूरे शरीर में पहुंचा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ये करके लाइएगा। तो हाँ दोस्तों, जो भी अभी चित्र के बारे में, नम्लिकल के बारे में मैं प्रकाश चैप्टर में ही बोल रहा था। जब तक बोर्ड नहीं आएगा तो बोर्ड आएगा आपका 17 मई के बाद, मतलब 20 मई तक। आपका जो क्लासेस मैथ का बार बार बोलना 25 मई तक चालू होगा, और जो फिगर है वो 25 मई के बाद ही कुछ संभव हो पाएगा। तो चलिए, आप लोगों को पता है कि बार बार बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन 17 मई तक हो गया। थोड़ा आप माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैथ क्लासेस के लिए, और फिगर उगल के नम्लिकल के चलते, तो थोड़ी माफ़ कर दीजिए हमको। तो ये करके लाइएगा घर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो हीमोग्लोबिन, एक बार और, मानव श्वसन वर्णक का नाम लिखिए, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट टॉपिक, मानव में वहन। पहला क्वेश्चन, मानव में वहन तंत्र के घटक क्या है? आंसर, मानव में वहन तंत्र के निम्नलिखित घटक है। पहला रक्त, दूसरा रक्त वाहिकाएं, तीसरा रुधिर। नेक्स्ट टॉपिक, रक्त, ब्लड। पहला क्वेश्चन, रक्त क्या है? ब्लड, व्हाट इज ब्लड? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटर, यह लाल रंग का तरल तालीय एवं गाढ़ा पदार्थ है जो हमारे शरीर के रक्त वाहिकाओं में प्रभावित होता है। इसका pH मान 7.4 होता है। देख लीजिए दोस्तों, यह लाल रंग का तरल है, तालीय एवं गाढ़ा पदार्थ है जो हमारी शरीर के रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। इसका pH मान 7.4 होता है। देख लीजिए, इससे एक क्वेश्चन बनता है कि रक्त का कितना मान होता है, रक्त का pH मान कितना होता है, एक नंबर में आता है। तो आप लिख दीजिएगा 7.4। पूछा जाएगा रक्त का pH मान क्या है, तो 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के कितने भाग हैं? आंसर, रक्त के 2 भाग हैं। पहला प्लेज्मा, दूसरा रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेज्मा क्या है और इसका क्या कार्य है? आंसर, रक्त के तरल भाग को प्लेज्मा कहते हैं। रक्त में बहाव का गुण इसी प्लेज्मा के कारण होता है। यह हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य नाइट्रोजन युक्त अपचित पदार्थ को ढोने का काम करता है। आंसर, रक्त कोशिकाएं क्या है? आंसर, रक्त में बिखरे हुए टोट को रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती है। पहला लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, जिसको RBC कहते हैं। दूसरा श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको इंग्लिश में WBC कहते हैं। तीसरा प्लेटलेट या बिंबाणु या पट्टिकाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाएं का क्या कार्य है? आंसर, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ढोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? आंसर, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ढोता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारे शरीर में ऊर्जा कम बनेगी और हम एनीमिया से ग्रसित हो जाएंगे, मतलब बीमार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कोशिकाओं का क्या कार्य है? आंसर, ये शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से मुकाबला करता है, यानी ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इसे शरीर का सैनिक कहते हैं। आंसर, प्लेटलेट्स का क्या कार्य है?
एंटर जब हम किसी कारण कट जाते हैं तो प्लेटलेट्स कटे हुए रास्ते पर रक्त को धक्का जमाकर उसे रोकता है। नेक्स्ट टॉपिक रक्त वाहिकाएं। ध्यान रखिए ये महामैराथन कहलाते है। जब मैं मेहनत करता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते मेहनत? मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए भी मेहनत करके एक लाइक और एक सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। एक बार और टैली सुन लीजिए। नौका करने वालों की फार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए रक्त वाहिकाएं में चलते हैं। पहला क्वेश्चन, रक्त वाहिकाएं कितने प्रकार की होती है? आंसर ए मुख्य 2 प्रकार की होती है। पहला धमनी, दूसरा शिराएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी किसे कहते हैं? आंसर वे रक्त वाहिकाएं जिसके द्वारा ऑक्सीजनित रक्त मतलब शुद्ध खून का वहन होता है उसे धमनी कहते हैं। इसकी दीवार मोटी तथा लचीली होती है। फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है जो अशुद्ध रक्त को ढोता है। आंसर शिराएं किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, शिराएं किसे कहते हैं? आंसर वे रक्त वाहिकाएं जिसके द्वारा हमारे शरीर में भी ऑक्सीजनित रक्त अशुद्ध रक्त का वहन होता है उसे शिराएं कहते हैं। इसकी दीवार पतली होती है। फुफ्फुस शिरा एक अपवाद है जो शुद्ध रक्त को ढोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट का होल क्यू। रक्त के क्या कार्य है? आंसर इसके निम्नलिखित कार्य है। पहला, ये हमारे शरीर में पोषक तत्व हार्मोन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन तथा उत्सर्जित पदार्थ को ढोता है। दूसरा, ये हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। तीसरा, ये हमारे शरीर को रोगाणुओं से बचाता है। नेक्स्ट टॉपिक हृदय। एक बार सुन लीजिए, ये ध्यान रखिए महामैराथन कहलाते है। ये और 15 मिनट चलेगी कहलाते। पहला क्वेश्चन, हृदय क्या है? आंसर हृदय एक अत्यंत आवश्यक और मांतर रचना है जो हमारी मुट्ठी के समान होता है। ये रक्त पर दबाव बनकर उसे पूरे शरीर में दौड़ाता है। आंसर वेरी इंपॉर्टेंट का होल क्यू। हृदय का क्या कार्य है? आंसर इसके निम्नलिखित कार्य है। पहला, यह रक्त पर दबाव बनकर उसे पूरे शरीर में प्रवाहित कराता है। दूसरा, भी ऑक्सीजनित रक्त को पूरे शरीर से लेता है और उसे फेफड़ा में भेज देता है। तीसरा, ये फेफड़ा से ऑक्सीजनित रक्त को लेकर उसे पूरे शरीर में भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के हृदय में कितने कोष होते हैं? आंसर मानव के हृदय में 4 कोष होते हैं। पहला दायां हृदय, दूसरा दायां निलय, तीसरा बायां हृदय, चौथा बायां निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में वहन तंत्र के घटक क्या है तथा इनके क्या कार्य हैं? आंसर मानव में वहन तंत्र के 3 घटक हैं। पहला रक्त, यह हमारे शरीर में पोषक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हार्मोन को ढोने का काम करता है। दूसरा रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं मुख्य 2 प्रकार के होती है। पहला धमनी, दूसरा शिरा। धमनी शुद्ध रक्त का वहन करता है, शिरा अशुद्ध रक्त का वहन करता है। तीसरा हृदय, यह रक्त पर दबाव बनाकर उसे पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी तथा पतियों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त को अलग अलग रखना क्यों आवश्यक है? आंसर स्तनधारी तथा पतियों को जीने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की पूर्ति के लिए अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रक्त को अलग अलग रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट है। द्वारा लिखित के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को। हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कैसे होता है? ऑक्सीजन। आंसर ऑक्सीजन का वहन हमारे रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें
इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन। हमारे रक्त में प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा पूरे शरीर में उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में घुला लेता है और इसे फेफड़ा में लाकर छोड़ देता है। नेक्स्ट टॉपिक सुन लीजिए दोस्तों। अब ज़्यादा देर का क्लासेस नहीं है, बस 10 मिनट का क्लासेस चलेगा और आपका जो है महामैराथन का क्लासेस वो 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। और फिर एक बार सुन लीजिए, नौका करने वालों की पार कभी नहीं होती तो कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। तो मैं तैयार होता हूँ तो आप क्यों नहीं तैयार होते? जब मैं पढ़ाने के लिए तैयार होते तो आप क्यों नहीं? तो मैं अगला बार कोशिश करूँगा कि और महामैराथन क्लासेस लाने का 2 घंटे का। तो चलिए पादपों में वाहन पहले पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के कौन कौन से घटक हैं? आंसर, निम्नलिखित 2 घटक है। पहला जाइलम या दारू, दूसरा फ्लोएम। नेक्स्ट टॉपिक, उत्सर्जन। पहला क्वेश्चन, उत्सर्जन किसे कहते हैं? आंसर, वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव अपने शरीर में उपाचयित क्रिया से उत्पन्न कचरा को निकाल देता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पादपों में उत्सर्जन। पहला क्वेश्चन, पादपों में कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थ पाए जाते हैं? आंसर, निम्नलिखित उत्सर्जित पदार्थ पाए जाते हैं। पहला गोंद या रेजिन, दूसरा अतिरिक्त जल, तीसरा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करता है? आंसर, निम्नलिखित विधियों का उपयोग करता है। पहला गोंद व रेजिन, ये पुराने जाइलम की नलियों में जमा हो जाता है और इसे जल के दबाव द्वारा निकाल दिया जाता है। दूसरा अतिरिक्त जल, इसे पादप वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा निष्कासित करते हैं। तीसरा ऑक्सीजन, इसे पादप ऑटोमेटा के द्वारा वायुमंडल में छोड़ देते हैं। कुछ अन्य पदार्थ को पत्तियों को त्याग द्वारा मिट्टी में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकन चित्र बना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने भी बताया था, जो फिगर है और लॉकडाउन के बाद बताएंगे 25 मई तक। तो इसको एक बार घर से जरूर बना कर लाइएगा किताब से देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव उत्सर्जन तंत्र के मुख्य भागों के नाम लिखिए। आंसर, इसके मुख्य भाग निम्नलिखित है। पहला एक डोरा विलिक, दूसरा एक डोरा मूत्रवाहिनी, तीसरा मूत्राशय, चौथा नेफ्रॉन। नेक्स्ट, विलिक। मानव में एक डोरा विलिक होता है। विलिक में नेफ्रॉन होते हैं। यह विलिक का सबसे मेन भाग है। इसी के द्वारा रक्त से मूत्र को ताना जाता है। देख लीजिए दोस्तों, मानव में एक डोरा विलिक होता है, मतलब 2 विलिक होता है। विलिक में नेफ्रॉन होते हैं। यह विलिक का सबसे मेन भाग है, मतलब इसी के द्वारा खून से मूत्र को ताना जाता है। नेक्स्ट, मूत्रवाहिनी। मानव में एक डोरा मूत्रवाहिनी होता है। यह तने हुए मूत्र को विलिक से ग्रहण कर मूत्रालय तक लाता है। देख लीजिए दोस्तों, जो एक मानव में 2 मूत्रवाहिनी होता है। यह तने हुए मूत्र को विलिक से ग्रहण कर मूत्रालय तक लाता है। नेक्स्ट, मूत्राशय। इसमें तना हुआ मूत्र एकत्र होता है। जब यह थैली बढ़ जाती है तब मूत्र त्याग या महसूस होता है। अंततः उसे मूत्र मार्ग द्वारा उसे निष्कासित कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेफ्रॉन। पहला क्वेश्चन, नेफ्रॉन किसे कहते हैं? प्रत्येक विलिक में अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। इसे विलिकाणु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। घर से बना कर लाइएगा। लॉकडाउन के बाद इसको मैं बनाऊंगा, क्योंकि आपको पता है बोर्ड के बिना ये काम नहीं होगा। तो 25 मई तक इसका भी फिगर बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन का कार्य लिखिए। आंसर, विलिक में नेफ्रॉन होते हैं। रक्त से नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ यूरिया तथा यूरिक अम्ल को तानता है, जिससे शरीर में मूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र बनने की मात्रा नियमन किस प्रकार होता है? इम्पोर्टेंट।
हमारे शरीर में मूत्र बनने की मात्रा हमारे शरीर में उपस्थित जल तथा नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। जब इन दोनों की मात्रा अधिक होती है तो अधिक मूत्र बनता है और जब कम होती है तो कम मूत्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का दोस्तों। अपवहन किसे कहते हैं? रट लीजिएगा। एंटर कुटरी वृक्क द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रक्त से अलग करने की क्रिया अपवहन कहलाती है। दोस्तों ये चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया आपका। तो चैप्टर आपका जो समाप्त हुआ है वो देव पल कलम समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लासेस में रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों तो प्रकाश का और ये जो देव पल कलम है नोट एक ही बार डाल देंगे, समझे? दोनों का जो नोट है वो एक ही बार डाल देंगे। घर पर रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।